बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 31 मार्च 2025, समय हो गया 08:13 तो अब जैसे वीडियो के मामले में कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई क्या कहते हैं ये वीडियो में ये बातें क्यों कह रहा है। एक्चुअली में क्या है कि भारत के अंदर एक मामला है बहुत ज़बरदस्त, और ये मुझे मेरी टीम ने याद भी कराया कि समाज में जो कुछ भी हो रहा है, सोशल मीडिया कैसे आया और सोशल मीडिया है क्या। भाई एक चीज़ मैंने ट्विटर पे लिखी है, तो आप ट्विटर पे जवाब दोगे ना, आप ट्विटर पे जवाब दोगे। आप वीडियो बनाइए, आप वीडियो का जवाब वीडियो में दोगे। अगर आप वीडियो का जवाब वीडियो के द्वारा ना दे के आप गोली बंदूक गुंडागर्दी मारपीट या एसपीजी डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करोगे तो बात तो फिर अलग तरीके से हो जाएगी ना, या नहीं हो जाएगी। अब फिल्म के अंदर गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो भी दिखाया है, उस बात को लेके अगर मैं मनोज बाजपेयी जी के घर पे हमला कर दूं या फिल्म डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के घर पे हमला कर दूं, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं है। तो उस बात को ऑब्जेक्ट करने के लिए मैंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, चलेगा। और उसके लिए मेरा फिल्म में आना जरूरी है, ये होती है मेन बात। जिस माध्यम से विरोध किया जा रहा है, जवाब भी उसी माध्यम से दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये थोड़ी है कि विनोद गुप्ता साहब मेरे को साकेत कोर्ट से बाहर लाके कहेंगे यार तू ट्वीटबाजी कम किया कर। व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग। जब मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम वर्ड अगर यूज़ कर रहा हूँ तो सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया सिविल मीडिया है और मेन स्ट्रीम से ज़्यादा पावरफुल है। वरना तो ऐसा हो कि ऐसे कितने लड़ाई झगड़े होते हैं जिसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। करोड़ों वीडियोस हैं जिसमें रोड साइड छेड़छाड़ और बाकी दूसरे मामले जो है मोबाइल फ़ोन के कैमरे में कैद किए जाते हैं, वरना तो न्याय नहीं हो पाएगा। अब पुलिस कहीं पे रेड करने चली गई, वहाँ पे एक बंदे को पीटे जा रहे हैं डंडे से। अब किसी ने वीडियो बना ली, सोशल मीडिया पे डाल दी कि सर देखो, पर मेन स्ट्रीम मीडिया कैमरा बंद करके बैठा है, पीट रहा है, पीटने दे। मैंने एक वीडियो पे ऑब्जेक्शन किया था, हालांकि ऐसी 2-3 वीडियोस थी सोशल मीडिया पे जिसमें एकदम एक पतला दुबला बंदा है और उसको करीबन 15-20 पुलिस वाले डंडे से पीटे जा रहे हैं। या पहले उसकी हालत तो देख ले। मामला एचआरसी में भेज दिया मैंने, वीडियो किसी ने अपलोड करी, मैंने शेयर कर दी। बाद में पता चला ये सबके सब फिल्मी पुलिस वाले थे, फिल्मी पुलिस। ये एक मामला है जो कि सोशल मीडिया पे पिप्पा पुलिस को लेकर के मैंने उजागर किया। भाई पुलिस की वर्दी है, आपको तो पता नहीं चला ना, वो पुलिस की वर्दी में सारी एक जैसी है देखने में। पुलिस की वर्दी में फिल्मी पुलिस किस तरह से पब्लिक पे हमला कर रही है। यह सऊदी अरेबिया की कंपनी भारत में किस प्रकार अचानक, भाई घरों में रह रहे हैं ये लोग, सऊदी अरेबिया की कंपनी से इन्होंने लोन उठा रखा है। ये जिस कंपनी की बात कर रहे हैं ना, अमान की, मैं भी अमान कंपनी में हूं, पर मैंने लोन नहीं लिया हुआ, मैंने लोन नहीं लिया हुआ है। अमान में मैं भी हूं, अमान के अंदर मैं नोडल ऑफिसर हूं और मेरी सैलरी भी ठीक ठाक है। पर जैसे ही मैंने अमान ज्वाइन किया
तो सबसे पहले पाकिस्तानियों को और मुसलमानों को बुरा लग गया कि यार ये कैसे आ गया अमान में, क्योंकि मैं अपनी ईमानदारी की वजह से सेलेक्ट हुआ हूँ अमान कंपनी में, क्योंकि कैश का लेन देन बहुत तगड़ा होता है, भयंकर कैश का लेन देन है भयंकर अमान में। अब मेरा सिलेक्शन अमान में हो गया, मैंने लिंक्डइन के थ्रू ईबिक्स कंपनी में अप्लाई कर दिया, लिंक्डइन के थ्रू, और इस बात को 1.5 साल के लगभग होने जा रहा है। और डॉक्यूमेंट के तौर पे मैंने अपना सेंट्रल विजिलेंस का ओथ सर्टिफिकेट लगा दिया। तो उन्होंने मेरी प्रोफाइल चेक करी। अब ईबिक्स के अंदर हमारा काम जो है भारत के अंदर ऑल ओवर, मतलब हर जगह कैश को लाना ले जाने का काम है। मैं ईबिक्स में हूँ, बिल्कुल हूँ। और सुमाना ब्रह्मा एलियस मरियम नवाज शरीफ को मैंने ही गिरफ्तार किया। उसके बाद से तो मेरी सैलरी भी एकदम मौसम खुश कर दिया। पर भारत के अंदर कुछ लोगों को इतना बुरा लग गया कि वो मरियम नवाज जी, पता है आपको, एक ऐसे केस में अरेस्ट हो गई जो आपको जान के हैरानी होगी। बहुत अचंभे वाली बात है कि जब मेरी ईबिक्स में नौकरी हुई, अब से करीबन 1.5-2 साल पहले, और लिंक्डइन के थ्रू मैंने अप्लाई किया और नौकरी हो गई मेरे पास मैसेज आ गया कि हितेश ज्वाइन कर लो आप। मैं ठीक है सर, कर लिया। अब मामला कैश का है, भाई तू मेरे घर में जितना मर्जी कैश रख जा, 1 रुपया कम नहीं होगा। उस दिन मैदानगढ़ी थाने का एक मामला ऐसा है, मैं बताता हूँ ये मामला था क्या। और उसके बाद वो लोग भी सर पकड़ के बैठ गए, यार क्या अजीब आदमी है ये। हालांकि न्यूक्लियर बम की धमकी तो थी, पर एक ईबिक्स कैश जो बैंक में कैश लाती है, वो गाड़ी आ रखी थी तिवोली गार्डन के सामने। मेरे पास मैसेज आया कि हितेश कैश की गाड़ी आ रखी है, तो एक बार जरा आ जा। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने फटाफट यहाँ से अपने कपड़े पहने, मैं चल दिया। वहाँ जाकर मैंने देखा माहौल बड़ा अजीब सा है। मैं क्या बात हो गई, कह रहा SHO का मैसेज है मैदानगढ़ी थाने का। मैंने क्या, कह रहा कैश की गाड़ी यहाँ लेके आ। भाई क्यों लेके आ, जब ऑलरेडी परमिशन है, सब कुछ है, कैश की गाड़ी मैदानगढ़ी थाने में क्यों पहुंचेगी। ये बात है 14/8/2024 से पहले की, मतलब अंदाजन कोई 20 या 25 दिन पहले की बात है। ये बात अमान वाले भी ध्यान से सुने, पैसा अमान का आया हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, SHO ने बलपूर्वक गार्ड्स को धमकी दे के गनमैन्स अड़ गए। कह रहा भैया गाड़ी तो नहीं जाएगी, कैश भरा हुआ है इसमें। कह रहा है इसमें बम भी तो हो सकता है। कह रहा आपको किसी ने इन्फॉर्म किया है, अगर कोई कंप्लेनेंट है तो बताओ। कंप्लेनेंट था नहीं। मैदानगढ़ी थाने के SHO ने वो कैश की गाड़ी बाकायदा मैदानगढ़ी थाने मंगा ली। मैं ईबिक्स कंपनी में हूं भाई साहब, बिल्कुल हूं, और मेरी वेरिफिकेशन हो रखी है। वैसे मैं सिविल डिफेंस में भी हूं, तो उन्होंने सिविल डिफेंस से मेरा रिकॉर्ड मंगा लिया। कह रहे सिविल डिफेंस में हो आप। मैं कहा हाँ जी बिल्कुल हूँ। कह रहे रैंक, मैंने कहा हाउस फायर पार्टी। कह रहे वर्दी मिली हुई है। हाँ जी सर बिल्कुल मिली हुई है वर्दी, मैरून कैप है। कह रहे ठीक है आप ज्वाइन कर लो। मैं जी कर लिया ज्वाइन। मैंने यहाँ से ईबिक्स के हेडक्वार्टर फ़ोन किया, रिसेप्शन पे मैडम ने फ़ोन उठाया, मैंने बता दिया, मैंने कहा मैडम मैंने जो है ना ईबिक्स में एज ए इंटेलिजेंस ऑफिसर ज्वाइन किया है, आप मेरी डिटेल लिख लो। बस इतनी बात कह दी मैंने, और मैं ड्यूटी पे आ चुका हूँ। उन्होंने कहा ठीक है सर, ज्वाइन कर लिया। पता मेरे को सैलरी क्या दी है, 8 लाख रुपए पर डे है। मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं व्हाट, 8 लाख रुपीज पर डे, ओ कम ऑन यार। बंदे कह रहे यार कमाता नहीं, मैंने 8 लाख रुपए पर डे। मैं फटाफट कैलकुलेटर निकाला, मैंने देश हिसाब लगाइयो, 8 या 24, मैं कहा 2,40,00,000 रुपए पर मंथ। बात चलेगा भाई, ड्यूटी आवर्स कुछ नहीं है, मतलब 24/7 है। हाँ चलेगा सर। अब पूरी विजिलेंस क्या कर सर्वेलेंस चल रही थी, और कहीं कोई दिक्कत नहीं। जबरदस्ती मैदानगढ़ी थाने के SHO ने कैश वैन मंगा ली जी, कुछ बीट अफसरों के साथ मिलके। रुक जाओ अजय भाई साहब, मंजीत जी रुक जाओ अभी, KP सिंह जी, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। उस दिन मैं आया भी इसी चक्कर में था, वरना मेरा दिमाग भी लगा। मैं कहा ये वही बंदे हैं ना। ये करीबन 8-10 पुलिस वालों का ग्रुप है। ये लोग क्या करते हैं, और ये पिप्पा पुलिस है, असली पुलिस नहीं है, ये पिप्पा पुलिस वाले हैं। फिल्मी पुलिस स्टेशन बना रखा मैदानगढ़ी थाना।
और पुलिस की नकली वर्दी दिखा के कैश वैन मेहरानगढ़ी थाने ले गए। मैं पहुंचा वहां पे और वो अमान की बात छिड़ गई शाम को। मुकेश को ये बात पता नहीं है। मैंने कहा मुकेश, मुझे पता नहीं है असली में हुआ क्या है उस दिन। भाई इन्होंने अमान का कैश लूट लिया, गाड़ी खोली नहीं, गनमैन्स ने गन निकाल दी, हमारे बंदे भी पहुंच गए। ठीक है, मैं भी फाइटर ही हूँ, MMA फाइटर हूँ। मैं भी चुप खड़ा रहा। मैंने कहा बेटा देख ऐसा है, हिसाब तो बराबर करेंगे उस दिन का, अगर दोबारा कैश वैन पे हाथ डाला तो। भाई तू कुछ कर ले, हम कैश पे हाथ नहीं डालेंगे। यही काम नरेंद्र मोदी करता था, यही काम नरेंद्र मोदी करता था भारत में। भाई देखो, अमान चाहे कितनी भी गलत कंपनी हो, हक्कानी नेटवर्क कितना भी गलत हो, हिजबुल्लाह कितना ही गलत हो, पर पर्सनली इंडिविजुअली भारत का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कैश पे कब्जा नहीं कर सकता। तू बंदे पकड़ ले, सही है गलत है? कैश तू कंपनी का वॉल्ट में जाने था, बगल में बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC है, वहां खड़ी कर दे कैश वैन, तेरे पास नहीं जाएगी। ये बात खुद HDFC वालों ने बोली। HDFC में कैश जाना था, अमान का कैश हमेशा बैंक के थ्रू ही जाता है। HDFC वालों ने बात कही थी कि यार ये SHO ना हद से ज़्यादा कर रहा है। अबे वो SHO नहीं है, नकली है वो, मैं जानता था। तेरे कहने से क्या होता कि तू पिप्पा पुलिस नहीं है? मैं नहीं जानता तू पिप्पा है। यार पिप्पा कुछ नहीं है, एक फिल्म एजेंसी है। अगर आप भारत में फिल्म इंडस्ट्री में ब्रेक नहीं नहीं मिल रहा है तो आप पिप्पे में चले जाओ। पिप्पे में ये आपको मरा घोषित करके पाकिस्तान से लॉन्च कर देते हैं। यही मामला माहिरा खान एलियस सिप्रा का है। सिप्रा यहाँ से लॉन्च हुई पहले, बाद में वो माहिरा खान के नाम से जो है क्या कहते हैं इंडिया में लॉन्च, पाकिस्तान में लॉन्च हुई और पाकिस्तान से इंडिया में लॉन्च हुई है। बिल्कुल हुई है। ऐसे बहुत से फिल्म स्टार्स हैं। और अगर आपको क्या कहते हैं वापस आना है, ठीक है, तो भी पिप्पा ही है। तो इसी तरह बाल्टा है एजेंसी, IB इंटरनेशनल है। तो इन्होंने क्या करा भाई साहब, कैश वैन, इसकी KP सिंह की आदत है। और उस दिन थाने में क्या हुआ भाई, मेरी भी कैश मशीन से, मेरी कैश मशीन को पता लग गया। मेरी कैश मशीन ने बोला कि सर ऐसा हितेश को क्यों बुला लिया आपने? कह रहा हम नहीं जानते इसके पास कैश मशीन है। कह रहा बोल इसको बोल पैसे ले आए जरा। भाई साहब सरेआम लूट हुई है, सरेआम लूट हुई है उस दिन, सरेआम पैसे की लूट हुई है। भाई साहब जांच 48 तो थी, पर एक जांच ऐसी थी जो आपको जान के हैरानी होगी, वो पैसे की लूट की थी। मैदानगढ़ी थाना, ये सतवड़ी थाना, और भारत में ऐसे कई थाने हैं, और मेहरौली थाना, विनोद, ये सब इन्वॉल्व है। सरेआम कैश की लूट हुई है, ईबिक्स कैश। हमने भी जांच जारी रखी, एक बार नहीं कई बार पकड़े गए हैं। अब इनको किसी तरह पता लग गया कि भाई मेरे पास भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो ट्रायल रन पे बात हुई। इन्होंने कहा, मैंने भी इनको बोला, मैंने कॉस्मेटिक लोन चलाइए जरा। करना क्या है? मैंने कहा कॉस्मेटिक लोन चला दे मेरे नाम का। भाई साहब मेरे नाम का कॉस्मेटिक लोन चला नहीं कि हितेश का कैश आ रहा है, ये तो भाई एक्टिव हो गए एकदम, मतलब लूट करने के लिए एक्टिव हो गए। मेरे नाम के पता नहीं क्या क्या इन्होंने पर्चे बना मारे। लड़कियां छेड़ता है, रेप किया हुआ है, मर्डर किया हुआ है, और क्या कहते हैं लूट करता है, हैं? मेरे घर के सारे डॉक्यूमेंट मंगा लिए, सब। मेरे भाई को बुला लिया, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, सबको बुला लिया। बस वो कॉस्मेटिक लोन, मतलब जो कि अंदाजन था 800 ट्रिलियन का। इतने बड़े लोन चलते हैं, आपको पता नहीं है अमान में कितना बड़ा भयंकर खेल है। इतना भयंकर खेल है अमान के अंदर पैसे का। तो फिल्म इंडस्ट्री है, अमान भी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में फाइनेंस करती है। मॉर्टल कॉम्बैट है, जुरासिक पार्क है, एंटर द ड्रैगन है, बॉडी ऑफ लाइज है, हॉलीवुड की पिक्चरें। और जब कोई कंपनी फाइनेंस करती है फिल्मों को, तो उसमें वो अपने आर्टिस्ट को उतारती है।
जैसे अमान अमान ने बॉडी ऑफ लाइफ फाइनेंस करी तो अल सलीम को उतारा। बहुत बड़ी बड़ी फिल्में फाइनेंस होती है। अब हक्कानी नेटवर्क जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है, तो उन्होंने मरियम नवाज शरीफ को उतारा है, बिल्कुल उतारा है। अब मरियम नवाज शरीफ किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, अब मेरी तो नौकरी है, मेरी तो नौकरी है, मेरी तो नौकरी है। और इन्होंने क्या करा, ये जो मैदानगढ़ी थाने के जो नकली थाना है ना भाई साहब, सरेआम पैसे की लूट करी। और इनको पता लग गया कि हितेश की ने कैश मशीन है यहाँ पे। मैं भी शाना आदमी, मैंने भी गेम खेला। गेम, हाँ बिल्कुल गेम था, स्क्रिप्ट थी। जुम्मा खान स्क्रिप्ट है, जुम्मा खान स्क्रिप्ट है। मैंने दिल्ली पुलिस को लिख के भेजा, वहां से जो स्पेशल कमिश्नर थी उसने मैसेज मारा, कह रही इसकी कैश मशीन है जुम्मा खान, 1000 करोड़ रुपए पर डे। अरे बाप रे बाप, क्या मुंह से लार गिरी इनके, क्या लार गिरी इनके मुंह से। इनके संजय अरोड़ा के भी मुंह से भटाभट वायरलेस हो रहे भाई साहब। क्या एसपीजी वाले और क्या तुम्हारा अमित शाह और क्या नहीं। मेरी नौकरी भाई साहब ईबिक्स में है, मां कसम खा के कह रहा हूं। मैं तो उसी दिन जाके प्रसाद चढ़ाया, मैंने कहा मेरी नौकरी लग गई यार। मैंने कहा अब छोड़, अब जाने दे सबको, जो कर रहा करने दे। पैसा मुझे, मैं जानता हूं प्राइवेट कंपनी में पैसा मरता नहीं है। मैं और यहाँ पे क्या कहते हैं, ये रॉबिन रैना का नाम सुना है? रॉबिन रैना का, मैंने एक बार रॉबिन रैना को आड़े हाथ ले लिया। रॉबिन रैना करा यार हितेश को समझा यार, और भी यार दोस्त है। मैं कहा देख बात वो नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कैश नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पकड़ ले, कैश वैन छोड़। सही है गलत है भाई? कैश वैन है, मान लो यार पैसा अमान का कुछ कर ले बैंक के थ्रू ही आता है। ईबिक्स कंपनी कोई मामूली कंपनी नहीं है। भारत के अंदर जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड स्वैपिंग मशीन होती है ना, आप देखना वो ईबिक्स की होती हैं, और भयंकर लगी हुई है, भयंकर कैश मशीन्स लगी हुई हैं, वही होती है कैश मशीन। इन्होंने भाई साहब ऐसा सिस्टम एक्टिवेट कर दिया, केपी सिंह ने, मंजीत ने, अजय ने, एसएचओ ने, एडिशनल और जितने बैठे थे और उस दिन इतनी भीड़ सिर्फ मेरे वजह से थी। उनको यह पता था कि हितेश की कैश मशीन है एक, जुम्मा खान स्क्रिप्ट थी। अब बता क्या करेगा। और इसी में क्या होता है कि भाई लोग बाग बहुत बड़े बड़े लोन लेते हैं, फिल्मों के लिए लेते हैं, सीरियल्स के लिए लेते हैं, एक्टिंग के लिए लेते हैं, और बहुत दूसरे कामों के लिए लोन लेते रहते हैं, नहीं भरते हैं, हाई रिस्क लोन होते हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के लोन है ये सारे के सारे। अमान में 98% लोन फिल्म इंडस्ट्री में जाता है। भयंकर खेल है ये। मेरे से ये कह रहे कि फिल्म इंडस्ट्री में, अरे भाई यार मैं तो ईबिक्स ज्वाइन किए हुए मुझे तो 1.5-2 साल होने जा रहा है, 1.5-2 साल होने जा रहा है ईबिक्स को ज्वाइन किए हुए। 2.5 करोड़ रुपीज अ मंथ बहुत है यार मेरे लिए, बहुत है। अब ड्यूटी ऐसे टाइम नहीं मिलता, मैंने तो वहां पर फोन किया नहीं दोबारा, वो कह रहे हम सैलरी अपने आप जोड़ देंगे। मैं कहा जोड़ देना आप। और आईबी में वैसे ही हूँ, मैंने भेज दिया, मैं कहा सर आईबी में हूँ। कह रहे ठीक है फिर तो बढ़िया रहेगा। मैं कहा ये मेरे बेल्ट नंबर से। और रॉबिन रैना एक दिन आया, उसने अपने भाई को भेजा, कज़न है पता नहीं कौन है, वो गाड़ी लेके आया, उसकी गाड़ी रोक दी। वो सारे के सारे देखने में क्या कहते हैं सेलिब्रिटी लगते हैं, और उसकी गाड़ी रोक दी। और गाड़ी रोक दी तो भाई मैं कहा अब बात बढ़ेगी देखियो। वो मेरे को इशारा हुआ था, मैं जाके ना अपने घर के बैक साइड में पार्क है, पार्क के वहाँ चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। मैं कहा अब देख मजा, यहाँ कुछ एक है बाउंसर बने फिरते हैं, उन्होंने उसकी गाड़ी टोक दी। वो लेक्सस लेके आया था, और जैसे उसकी लेक्सस टोकी, मैंने कहा अब खेल है। जबरदस्ती भाई साहब, जबरदस्ती पुलिस की वर्दी का टोक ऐसा मार रहे ये लोग। और सिर्फ मैं चाहूंगा ये वीडियो नंबर 23 सुप्रीम कोर्ट में भी दिखाई जाए। मैं सर आपको असली बात बताता हूं, ये सारा खेल पैसे को लूटने के लिए किया गया था उस दिन। अरे अजी छोड़ो ना, ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, एक न्यूक्लियर बम के नंबर का दे दे, कोई भी नंबर कागज पे लाके दे दिया, टसार बम का नंबर है, पागल समझ रहा है क्या?
पागल समझ रहा है क्या? तुम्हें नहीं पता 3,000 करोड़ रुपए पर डे जो है सीआरपी वालों से बात हो रखी है। अब यहाँ पे एक क्लाइंट है, उसका कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वाले जो है ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस वाले जो है पैसा लेके आ रहे हैं 3,000 करोड़ रुपए, तो भाई बात तो भाई देखो इंटेलिजेंस में निकल ही जाती है। बंदों ने ऐसा सेटअप लगा रखा है, बीट अफसर की औकात देखो, सीआरपी वाले आए पूरा एरिया चेक करने, भाई पैसा कहाँ रखना है, और 3,000 करोड़ रुपए पर डे आ रहा है बंदे का। सीआरपी वालों को बुला के पूछ रहा है बीट वाला यहां कैसे आना हुआ, औकात देखो हैं। पुलिस में नहीं है ना, कर यो आईबी के हुए, गांव से निकल के आ गए हैं, पुलिस की वर्दी पहन ली, बन गए अपने नेता। और इधर का जो कोई बात हो जाती है तो बलराम तंवर है, आपके दूसरे जो नेता हैं, वो लोग बोल देते हैं छोड़ भाई गांव का छोरा। मैं वो बात बता रहा हूं जो हुई है भाई। मैं तो कंपनी में नौकरी करता हूं, ईबिक्स में हूं मैं, क्वालिटी हेड पैन इंडिया। अब मैं हूं, मरम नवाज शरीफ नहीं है, हितेश मंडल है क्वालिटी हेड पैन इंडिया। कैश पे हाथ डाल के दिखा, कैश पे तू हाथ डाल के दिखा, फिर बताते हैं तुझे ये असलियत। मोदी भाई साहब उस दिन आया, बात करके गया, करे जुम्मा खान मिली। खुद मोदी रात को 1:30 बजे 14/8/2024 की रात, मतलब 15 तारीख की सुबह, मोदी खुद मैदान, नरेंद्र मोदी खुद मैदानगढ़ी पुलिस स्टेशन पहुंचा ये पूछने के लिए जुम्मा खान से बात हुई। अब थूको अपने ऊपर, अब थूको, अब थूको अपने पर तुम सब। मैं बता रहा हूं तुम्हारे को, अगर एटीएम में कैश भरने के लिए मशीन गाड़ी आ जाए तो बीट वाला कहेगा भाई किससे पूछ के आया, कहां से आया, क्यों आया है, पागल वागल हो गया है क्या तू? कैश की गाड़ी के तो आसपास भी नहीं आते हैं। ये है असलियत यहां की। और ये सिर्फ छतरपुर के आसपास का मामला नहीं है, दिल्ली में, आउटर दिल्ली के सभी इलाकों में ये साहेब सिंह वर्मा और ये सब जितने हैं ना, इनके गुंडे यही काम करते हैं। क्या किशन पहलवान, क्या भरते, क्या जस्सा गैंग, अगर कैश वैन दिख जाए, एसआईएस वाले जानते हैं। मेरा एक बार 300 करोड़ का एक मामला था, मैंने एसआईएस वालों को पर्ची दी, वो समझ गए थे मामला क्या। मैं कहा पर्ची रख, IB 300, मैं कहा 300 करोड़ रुपये आ रहा है मेरा। मैं कहा एसआईएस हेडक्वार्टर में दे दियो। मैं कहा तू ज़्यादा कुछ मत बोलियो, सिर्फ तू ऑफिस में दे के आ जाइयो पर्ची। बोलो हितेश ने दी है। मुझे क्या एसआईएस में नहीं जानते, ग्रुप 4 वाले नहीं जानते मेरे को, हैं सेंटिनल वाले नहीं जानते क्या मेरे को? क्या बात कर रहे हो यार, तुम जानते भी हो मेरा काम क्या है यहाँ पे। मेरा काम सिंपल है भाई। अच्छा, मेरी यहाँ पे ड्यूटी क्या लगी हुई है, यहाँ बहुत लोगों को जो है ना, ईबिक्स कंपनी से उन्होंने लोन उठाया हुआ है। किसी ने 2 करोड़, किसी ने 4 करोड़, किसी ने 40 करोड़, किसी ने 80 करोड़, किसी ने 250 करोड़, किसी ने 3,000 करोड़। बड़े बड़े फार्म हाउसेस भी तो हैं। मैं सिर्फ पैदल पैदल घूम कर देखता रहता हूँ, लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई भी अनवांटेड गैदरिंग ना हो। अनवांटेड का घंटा गैदरिंग, ये तो पुलिस वाले ही हैं। मैं तो देख के हैरान हो गया, हैं ये पुलिस वाले लूट करा रहे हैं सरेआम। मेरे को पता क्या धमकी दे रहा है अजय, बीट अफसर है अजय, पता क्या धमकी दे रहा है मेरे को। नमस्ते करता रहता, मैंने कहा यार अजय क्या बात कर रहा है यार, अबे वर्दी है यार, ओरिजिनल वर्दी लेके बैठा हूं। करा पहले इसकी वर्दी उतरवानी पड़ेगी वरना काम नहीं होता यहां। तौबा मेरी तौबा, ये हाल है भाई साहब। यहां बड़ी गाड़ियां, पानी का टैंकर हो, रेत का ट्रक हो, उसका इस्तेमाल पता है क्या होता है? कैश वैन दिख जाए, रास्ता रोक देंगे, ट्रैफिक, घरों से बंदे निकलेंगे, ग्रुप बने हुए हैं, और कैश वैन के आसपास झगड़ा कर लेंगे। गार्ड ज़्यादा तो होते नहीं है यार, एक दुनाली से कितने बंदे मार देगा, इनकी सोच ये है। और हम यहाँ झक मारने बैठे हैं ना। लगाइए हाथ, लगाइए हाथ, लगाइए जरा हाथ। मतलब तेरा कहने का ये है कि तू कैश लूट लेगा और हम तेरे को लूटने देंगे?
एटीएम के अंदर भाई साहब कैश नहीं डालने देते। लीजिए। एटीएम में कैश नहीं डाल सकते आप। इसके भाई बाप भी यही काम करते हैं, माँ कसम खा के कह रहा हूँ। इसका भाई पकड़ा गया है, बहन का लंडा। अब दी गाली मैंने, अभी चिल्लाएगी, वीडियो देखेगी, इसका भाई बाप देखेगा। मैं अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ। अमान का डिफ़ॉल्टर है इसका बाप, हमारी कंपनी से लोन लेकर के बैठा हुआ है, बकवास कर रही है। मैं बताऊँ आपको हकीकत, मुझे क्या पहले सेल टैक्स में था इसका बाप, रिश्वत लेते पकड़ा गया, जमानत के तौर पे क्या कहते हैं पैसा भरना पड़ गया। बाद में मेरे नाम से ही पैसा उठा लिया, 180 करोड़ रुपये उठाया और बाहर से उठा लिया मेरे नाम से। अमान में तो उठाया बाहर से और उठा लिया 180 करोड़ रुपये। बोलो तो मुंह का थूक सूख जाएगा। कहते सबूत दिखा। कैश की डीलिंग में कोई सबूत और कागज़ रखता है घर में? मिनट में लूट लेंगे, मिनट में लूट लेंगे। हमारे यहाँ पे भाई साहब न्यूक्लियर बम का सीक्रेट हो ना, वो ले जा, कैश हाथ नहीं लगाने देंगे। ये हाल है इसके। तब चिल्ला रही है, वैसे नहीं बोलेगी ये। हमसे पूछो ना, नेहरू राय नाम है, ई-विक्स में डेटा निकालो। नेहरू राय, हंसदेव रवि और रेणु राय, निकालना जरा इसके खानदान का डेटा। लौंडा जा रहा है फिल्म में, इसका पढ़ने जा रहा है। पहले 41 करोड़ कुछ किया था, बाद में 90 करोड़ कर लिया, वहीं किसी मस्जिद से बात कर ली। और पता है देखो सियाना देखो कितना है। हम तो फ्रॉड पकड़ते हैं ना पैसे का, तो मैं क्या करूँ, रिश्तेदार है तो फ्रॉड तो फ्रॉड है। बंदे ने क्या करा कि मेरे नाम से मस्जिद से पैसा उठा लिया, ठीक है, 90 करोड़ रुपये, 9 × 27 270 करोड़ रुपये उठाया टोटल। बाहर से जो कंपनी में लिया पैसा तो लिया, जो बाहर से लिया वो अलग है। मैं अपनी बीवी की बात करूँ, अपने ससुर की, नेहरू राय को, तो मर गया। मरा क्या, घंटा भग गया, पिप्पे में भग गया पैसा लेके। मैंने उसकी फ़ोटो दी थी, पहले यहाँ से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से इजराइल चला गया। बेवकूफ़ समझ रहा है नेहरू राय, ये बेवकूफ़ समझ रही है मेरे को। बंदे ने क्या करा कि पैसा देखो पहले मस्जिद से उठाया, देखो शाणे कितने हैं। कह रहा हम अपनी अर्जेंट जाना है, अब मेरा जीजा दे देगा। वो जानता है पैसे वाला आदमी है। उन्होंने कहा अच्छा हम बात कर लेंगे। मतलब बिना वजह मेरी गारंटी दरवा दी। और उसके बाद कहता मैं साधारण तरीके से रहता हूँ। कह रहा इतने ही पैसे वाला है तो ऐसे क्यों रहता है, अपना पैसा मंगा लेना, पागल आदमी है। और उसके बाद पता है क्या, तो मैंने फ़ोन कर दिया अमान में, मैं क्या बात हो गई। कह रहे यार ऐसे ऐसे अंशु ने पैसा उठाया है, मेरे नाम से उठाया, अब करना क्या है। कर हम जो है खुद जा करके अपने हाथ से पैसा घर पे वापस करना। देखो हरामपंती देखो इनकी, पैसे का फ्रॉड। पुलिस। और उस दिन 14 तारीख को मेरे ससुर ने फ़ोन किया है यहाँ पे, मेरे बारे में पता क्या करा, कर गुंडा मवाली है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है। ये है चिल्लाने का कारण, ये है डोमेस्टिक वायलेंस। क्योंकि हितेश को मार पीट दो, हितेश बोलेगा नहीं। पट्टे ने क्या करा, पैसा उठा लिया देखो मस्जिद से। और पैसा उठाने के बाद जो है क्या कहता है, मस्जिद वाले कह रहे अच्छा तुम्हारा जीजा देगा। अमान में नहीं, अमान में नहीं, बाहर। अच्छा रूट पे। अच्छा पैसा पता किसने दिया, अजीत शर्मा ने। नेहा शर्मा सुना है, फिल्म एक्ट्रेस, उसके बाप ने दिया। अरे हितेश को तो जानते हैं, नेहा शर्मा करी नहीं, हितेश को जानती है। हाँ ठीक है, जानती है, बिल्कुल जानती है। नेहा शर्मा बहुत अच्छे से जानती है मेरे। चलो कोई बात नहीं, कर दे देगा, कर हम बात कर लेंगे। तो मैं भी बड़ा परेशान, मैंने कहा यार क्या बात है भाई साहब। मैंने फिर अमान में फ़ोन किया, मैंने एक काम कर मस्जिद में पैसा दे जाके। मैं कहा घर आकर दे जाएगा, हाँ मैं कहा दे जाएगा। अब ये गई मैके, मैं कहा मैके गई है तो ले आएगी पैसा। ओ दहेज मांग रहा हूँ, दहेज मांग। देखो कितना हरामी किस्म के बंदे हैं भाई, ये तो हरामी किस्म का ससुर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। उसने क्या करा, मेरे ससुर ने भाई साहब मेहरौली मैदानगढ़ी थाने में फ़ोन कर दिया। अब मेरा साला कहता है कि या तो 10 दिन में तुझे मैं मार दूंगा, नहीं तू मुझे मार दे। तो यार जी पागल आदमी, मैं तो बात तक नहीं करता, मुझे 6-7 साल हो गए मैं बात तक नहीं करता, मुझे क्या लेना देना, मैं अपना बिज़ी हूँ। और ये काम पता है कितने बंदों ने कर दिया भाई साहब। पैसे का खेल बड़ा गंदा होता है। मेरे ससुर ने किया, उसने तो किया ही किया, उसके 2-4 जमाइयों ने और कर दिया, इसके जीजाओं ने। अब कह रहे पैसा जब ये आएगी तो हम दे देंगे ना। तो मैं क्या गई, अब सास ने दे दिया 10,000 रुपये, रखो। ये आँख दिखा रही है मुझे
मेरी माँ ने दिया पैसा है। तो मैंने कहा यार पैसा कहाँ है मेरा। मैंने एक दिन टॉक शो में बोल दिया एक रात को, मैंने आज रात अगर पैसा नहीं मिला ना तो बेटा तू साफ है, सोच ले, मैं भी खुंदक में हूँ। फ़ोन करना है जरा अजीत शर्मा की लौंडिया नेहा शर्मा को। अच्छा, फिर भागलपुर में एक लेडी है प्रीति शेखर ने दिया इसकी बहन को पैसा, मेरे नाम पे दिया है, चांदनी रॉय को, और उसके हस्बैंड को दिया पैसा। किसी ने 20 करोड़, किसी ने 35 करोड़, किसी ने 40 करोड़ ये ले रखा है। और फिर एक यही कांड पता है किसने कर दिया, मेरा एक चाचा है हाकिम, मेरे पापा का छोटा भाई हाकिम, उसके लौंडे ने कर दिया। भाई साहब 36 करोड़ रुपए उठाया और दिया पता है किसने है, वहीं पे उसके मकान में पहले मैं किराए पे रहता था। और हितेश हाँ ले लेंगे किराया, पैसा उस पर है। अब पता बाद में क्या कह रहा है, वो खुद ले लेगा ना आकर के। मैं अच्छा जी। माहिरा खान से टॉक शो में बात हो रही थी, ये टॉक शो दूसरे तरह के होते हैं, अमान का टॉक शो था। मैंने कह दिया उसको, मैंने कहा सुन ले माहिरा खान, कि माहिरा खान ने एक बात कह दी, कह रही आपके पास इतना ही पैसा है तो मंगा लो अपने पैसा। मैंने मंगा लेंगे। मैंने माहिरा खान सोच ले, फिर बंदे तुम्हारी कंपनी के हैं और मैं हितेश हूँ, और आज रात अगर पैसा नहीं मिला, पैसा अमान से बाहर उठाया गया मेरा है, बंदे गायब है। फिर चाहे तू CRPF बुला ले, SPG बुला ले, चाहे दिल्ली पुलिस बुला ले, बिहार पुलिस बुला ले,